जय हिंद साथियों, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब एकदम अच्छे, एकदम शानदार, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एजू कमांडर पर हिंदी और जीएस की क्लासेस चल रही हैं। आज क्योंकि बीच में कोई किन्हीं टेक्निकल कारणों से हम वीडियो नहीं बना पाए थे, तो आज एक बार फिर हम शुरू कर रहे हैं अपने जीएस की इसी क्लास को। हमने पहले पढ़ा था नोबेल पुरस्कार का कुछ हिस्सा हमारे पढ़ाए बिना रह गया था, तो आज उसे पूरा करेंगे और फिर भारत रत्न को भी हम कंप्लीट कर रहे होंगे। साथियों, नोबेल प्राइज को नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की मैंने आपसे बात की थी। इसकी स्थापना होती है 1900 में और 1901 में सबसे पहली बार दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और हमने सब कुछ पढ़ लिया था। 5 क्षेत्रों में दिया जाता था शुरू में और बाद में 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। अब मैं बात करूँ तो सबसे अधिक बार नोबेल प्राइज सबसे यहाँ पर लिखेंगे सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस को कितनी बार मिला है? 3 बार मिला है। तो साथियों देखेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये यू की जगह डबल। रेड क्रॉस को कितनी बार मिला है? 3 बार मिला है। 1917 में, 1944 में और 1968 में, ठीक है। 3 बार नोबेल प्राइज मिला था, 1917 में, 14 में और 63 में। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 1963 में। मैं बात करूँ तो 1917 में मिला था रेड क्रॉस को, किसके लिए? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और 1963 में जो मिला था रेड क्रॉस को, ये मिला था मेरे साथी, ये मिला था रेड क्रॉस के 100 वर्ष कंप्लीट होने पर, ठीक है। ये किसके लिए मिला था? 100 वर्ष कंप्लीट होने पर। अब आगे चलेंगे हम। जो नोबेल के फाउंडर थे हेनरी ड्यूनेट, नोबेल के फाउंडर को, नोबेल के संस्थापक थे, जो संस्थापक थे, उनको सबसे पहले मिला था दुनिया में, सबसे पहले मिला। साथियों, यदि कोई मिस्टेक होती है कहीं पर तो उसके लिए सॉरी, उसे आप सही कर लेंगे, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। जब हम लाइव क्लास में होते हैं तो मिस्टेक अक्सर हो जाती है साथी। ठीक है, आवाज़ आपकी एकदम शानदार है, आवाज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पढ़ रहे थे नोबेल के जो संस्थापक हैं उनको सबसे पहले मिला था, जो कि हेनरी ड्यूनेट है। हेनरी ड्यूनेट हेनरी ड्यूनेट को सबसे पहले पूरी दुनिया में, जो कि रेड क्रॉस के फाउंडर हैं, उनको सबसे पहले मिला था हेनरी ड्यूनेट को। और मैं अब आगे बात करूं तो इसे रफ कर दूं ना, इतने को ठीक रहेगा। इनको कब मिला था? 1901 में। 1901 में मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना होती है। और आगे लिखेंगे इसी में, इनके साथ ही मिला था फ्रेडरिक पैसी को भी। फ्रेडरिक पैसी को भी इनके साथ ही मिला था। इनके साथ ही मिला, किसे? फ्रेडरिक पैसी को, ठीक है। अब इसे रफ कर दूं।
आगे लिखेंगे सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाला पुरुष। नोबेल पुरस्कार पाने वाला कौन था पुरुषों में? नोबेल प्राइज पाने वाला कौन था? लॉरेंस ब्रैग। लॉरेंस ब्रैग, ठीक है, लॉरेंस ब्रैग था। और मैं बात करूं आपसे, यदि इनको कब मिला था? इनको मिला था 17 साल की उम्र में। कब? 17 साल की उम्र में, ठीक है। तो देखिए इतनी कम उम्र में इतनी सॉरी एक मिनट ध्यान देंगे यहाँ पर। 17 साल की जो उम्र में मिला था वो महिला है, इनको मिला था 25 साल की उम्र में। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाले जो पुरुष थे वे 25 साल की उम्र में मिला था किसे? लॉरेंस ब्रैग को। अब आगे लिखेंगे सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाले, यहाँ पर लिखेंगे सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाले, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाले, पाने वाली महिला, महिला कौन थी? यहाँ पर लिखेंगे मलाला यूसुफजई। यूसुफजई, ठीक है। इनको कब मिला था? 17 साल की उम्र में, ठीक है साथी। तो देखा आपने यहाँ पर मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में महिला थी, और लॉरेंस ब्रैग जो कि 25 साल की उम्र में ही सबसे कम उम्र में प्राइज पाने वाले कौन थे? पुरुष थे। अब यहाँ पर लिखूं यदि सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाला व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाला व्यक्ति कौन था? गुड इनफ। गुड इनफ, इनको कब मिला था? 97 साल की उम्र में, ठीक है। कब मिला था? 97 साल की उम्र में। तो सबसे बूढ़े थे, या कहूँ कि सबसे बुढ़ऊ कौन थे? तो गुड इनफ थे। सबसे जवान कौन थे? लॉरेंस ब्रैग। और सबसे कम उम्र में महिला थी मलाला यूसुफजई, ठीक है। तो चलिए साथी आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे, इसे रफ कर दूं नीचे वाले को। आगे लिखेंगे दो बार नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति कौन है? दो बार नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति, यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। दो बार नोबेल पाने वाले
व्यक्ति, व्यक्ति कौन है? 2 बार नोबेल प्राइज पाने वाला व्यक्ति कौन है? पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखेंगे, लिखेंगे एक बार, एक एक करके करते हुए लिखेंगे। पहला नाम आता है मैडम क्यूरी का, मैडम क्यूरी। इनको कब मिला था? 1903 में, और दूसरा मिला था 1911 में। ठीक है साथी, 1903 में और 1911 में। मैं बात करूँ आपसे, ये तो मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिकी के। और ये मिला था रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे चलेंगे। नंबर दूसरे व्यक्ति हैं, शायद नीचे अब आपके कट रहा होगा, तो चलिए लिख देते एक नाम और। दूसरा है जॉन बार्डेन। दूसरा नाम लिखेंगे जॉन बार्डेन, जॉन बार्डेन। ठीक है साथी, जॉन बार्डेन लिखेंगे, दूसरा नाम लिखेंगे जॉन बार्डेन। इनको कब मिला था? मैं बात करूं तो इनको 1956 में पहली बार मिला था, 1956 में और 1972 में। ठीक है, 1956 में और 1972 में इनको मिला था, 1956 में और 1972 में। यदि मैं जॉन बार्डेन की बात करूं तो इनको दोनों बार ही भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में, और यहाँ पर भी इनको 1972 में भी भौतिकी के क्षेत्र में ही मिला था। अब आगे चलेंगे और लिखेंगे नंबर 3 पर फ्रेडरिक पेसिको। फ्रेडरिक पेसी की मैं बात करूं तो इनको मिलता है जॉन बार्डेन के साथ ही 1958 में और 1980 में। ठीक है, 1958 में और 1980 में इनको दोनों बार ही रसायन के क्षेत्र में मिला, रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम, ऊपर नीचे कट जाए, कभी डिस्टर्ब ना हो जाए। एक नाम और रह गया वैसे तो, चलिए लिख लेते एक नाम और। लिनस वॉलिक को लिखेंगे यहाँ पर नंबर 4, लिनस वॉलिक को लिखेंगे 1954 में, और दूसरा लिखेंगे इनको 1962 में। ठीक है, लिख लेंगे। इनको पहली बार 1954 में जो मिला था वो मिला था रसायन के क्षेत्र में, और 1962 में जो मिला था वो मिला था शांति के क्षेत्र में। ठीक है साथी, लिखेंगे 1954 में रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी साथी को? वैसे तो सब कुछ मैंने सही लिखा है, लेकिन फिर भी यदि कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी। आगे लिखेंगे, इसे रफ कर दो। अब लिखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया था 1969 में। लिखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया 1969 में। ठीक है, लिखेंगे एक बार 1969 में 2 व्यक्तियों को दिया गया। 1969 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, रंगनार एंटोन और जोंटिन बार्गेन। रंगनार एंटोन, पहले है रंगनार
रंगनार और दूसरे हैं रंगनार एंटोन और जोंटिन बार्गेन। एंटोन और जोंटिन बार्गेन। ठीक है, ये क्या है? रसायन के क्षेत्र में 1969 में दो व्यक्तियों को दिया गया नोबेल। ठीक है मेरे साथी, रंगनार एंटो और जॉन टिन बार्गेन को, ये नॉर्वे के थे और ये नीदरलैंड के। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे लिखेंगे, इसे रफ कर दूं। आगे लिखेंगे नोबेल प्राइज पाने वाले, चलिए लिख लेते हैं, अभी तो जगह बहुत है। नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीय कौन थे? किन्हें सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला, किन्हें मिला और किन्हें नहीं मिला, कब मिला, किस क्षेत्र में मिला, ये सब जानकारी अब मैं दे रहा हूँ। और ये आखिरी स्टेप हो सकता है आपके नोबेल प्राइज का। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे, पहले लिखेंगे हम सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का, इनको कब मिला था? 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि श्री के लिए ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे पहले एशियन व्यक्ति, मतलब पहले एशियन व्यक्ति है, पहले एशिया के व्यक्ति हैं, पहले एशिया व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे 1913 में जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में आपका रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। नंबर दो लिखेंगे सीवी रमन। 1930 में सीवी रमन को मिला था 1930 में। मैं बात करूं आपसे भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था 1930 में। अगला बात करूं मैं हरगोविंद खुराना, इनको मिलता है 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। अगली बात करूं मैं, यदि हरगोविंद खुराना हो गया, यहाँ पर मैं बात करूं आपसे 1968 हो गया। 1968 के बाद मिलता है फिर मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को मिलता है 1979 में। ठीक है, 1979 में इनको मिलता है शांति के क्षेत्र में। ये सर्बिया की निवासी थी। 1947 में मदर टेरेसा ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी। और मैं बात करूं तो इन्हें 1980 में भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, नोबेल कब मिला था? 1979 में।
अब मैं बात करूं, यहाँ एमपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है मदर टेरेसा। इसके बाद मैं बात करूं तो आपसे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की मैं बात करूं आपसे, 1998 में मिलता है इनको, 1998 में मिलता है इनको भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में। ठीक है, अब अगला लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं अगला। अगला लिखेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो गया। अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन को मिला था 2001 में, 2001 में मिला था अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब अगला लिखेंगे 2001 के बाद लिखते हैं अमर्त्य सेन, सीवी रमन हो गया। अब है वीएस नायपाल को, वीएस नायपाल, वीएस नायपाल को, वीएस नायपाल को मिलता है 2009 में, वीएस नायपाल को 2009 में मिलता है। इसके बाद लिखेंगे, एक सेकंड रुकेंगे, वीएस नायपाल हो गया 2009 में, इन्हें इसे लिखेंगे, मैं ऊपर रफ लिख करके ऊपर लिख देता हूँ, कभी समझ में ना आए। रसायन के क्षेत्र में यहाँ पर लिख लो, एक मिनट, यहाँ पर रह गया था रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। अब अगला लिखेंगे वेंकट रामकृष्ण, वेंकट रामकृष्ण, कुछ गलती तो नहीं हो गया ना? सॉरी, एक मिनट रुकेंगे सभी साथी, कुछ मिस्टेक हो गई है। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में, अमर्त्य सेन को 1998 में, ठीक है, और वीएस नायपाल को 2001 में, और वेंकट रामकृष्ण को 2009 में शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में, ठीक है। अगला लिखेंगे वेंकट रामकृष्ण हो गया, अमर्त्य सेन हो गया, और उसके बाद आता है अब हमारा कौन, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी दिख रहा होगा सभी साथियों को, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को मिलता है 2014 में। शायद अब भी कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे हिसाब से, देखते हैं एक मिनट, ये हाँ मिस्टेक हो गई है।